नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने स्पेस सैटेलाइट को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतार दिया है। ऐसा करके इस कंपनी ने विज्ञान के निजी क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इस सैटेलाइट का नाम ओडिसियस लैंडर है। जी हाँ, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंटुइटिव मशीन्स ने अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। इस स्पेस मिशन में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का संरक्षण रहा है। ऐसा करके अमेरिका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले 2023 में दुनिया में सबसे पहले भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। इस अंतरिक्ष यान को 15 फरवरी 2024 को फ्लोरिडा के कैंप केनावेरल के लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया था। इस सैटेलाइट का कुल वजन 1908 किलोग्राम जबकि लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 1.57 मीटर है। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की जिस जगह पर उतरा है, वैज्ञानिकों ने उसका नाम मेलापोर्ट रखा है। यह जगह चंद्रमा पर 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ियों के नजदीक है। यह वही जगह है जहां अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपने मानव मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना चाहती है। तो दोस्तों, इंटुइटिव नाम की इस कंपनी की सफलता केवल इस कंपनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकन स्पेस कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमेरिका ने लास्ट 1972 से अपोलो सैटेलाइट के बाद अपना कोई भी मिशन चंद्रमा के लिए नहीं भेजा। 1972 से लेकर आज तक 52 वर्षों के बाद अमेरिका की इस प्राइवेट कंपनी ने अपने स्पेस मिशन को चंद्रमा की सतह पर उतारकर एक नया अमेरिकन रिकॉर्ड बनाया है, जिसने 24 जनवरी 2024 को सुबह 4:53 पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। यह अमेरिका और उसकी प्राइवेट कंपनी के लिए एक गौरव का पल था, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइवेट कंपनी ने अपने सैटेलाइट को चंद्रमा की सतह पर नहीं उतारा है। ओडिसियस लैंडर की जब चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जा रही थी, तब उस समय इस अंतरिक्ष यान का संपर्क अमेरिका में स्थित कंट्रोल सेंटर से टूट गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सैटेलाइट में लगे दूरी और गति का सही आकलन करने वाले लेजर पेलोडों ने अपना काम करना बंद कर दिया था, जिससे कि दुनिया के कुछ विशेषज्ञ इस स्पेस मिशन को फेल मान चुके थे। लेकिन इस अंतरिक्ष यान में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लेजर पेलोड लगाए थे। ओडिशस वैज्ञानिकों ने इसका लाभ उठाया और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के इन लेजर पेलोडों से यान के नेविगेशन सिस्टम को जोड़ दिया। इस अंतरिक्ष यान के अंदर रखे रोबोट की ओर से लैंडिंग के कई घंटे बाद भी कोई सिग्नल नहीं आया। ऐसे में इस मिशन को फेल मान लिया गया था। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही रोबोट ने धरती की ओर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर रीम क्रीम ने बताया कि हमारा लिएंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और हमें लगातार सिग्नल भेज रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर उड़ने वाली डस्ट अर्थात धूल का अध्ययन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की ओर से भेजे गए सैटेलाइट जब भी चंद्रमा की सतह पर उतरते हैं तो उतरने के बाद उनके चारों तरफ एक डस्ट फैल जाती है। चूंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसीलिए इस डस्ट अर्थात धूल को बैठने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में अमेरिका इस बात की जानकारी लेना चाहता है कि ये उड़ने वाली डस्ट क्या पृथ्वी की डस्ट की तरह है या फिर इससे कुछ भिन्न है, क्योंकि आने वाले 2026 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष यान को भेजेगा, जिसमें कुछ अंतरिक्ष यात्री होंगे जिन्हें चंद्रमा पर कुछ लंबे समय तक ठहरना होगा। ऐसे में अमेरिका इन अंतरिक्ष यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था अभी से करना चाहता है। वह देखना चाहता है कि चंद्रमा पर उड़ने वाली यह डस्ट केवल अंतरिक्ष यान से ही उड़ती है या फिर इस डस्ट के तूफान भी आते हैं, क्योंकि यदि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर होते हैं और ऐसा कोई डस्ट या धूल का तूफान आता है तो उससे अंतरिक्ष यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अमेरिका की इस प्राइवेट कंपनी का ये मून मिशन फेल नहीं बल्कि पूर्णतः सक्सेस रहा है। लेकिन इस विषय पर आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।